Hello, this is Manish Kaushal from Victory Planner Shri Ganganagar. Today in this video I will tell you how to write variations in your writing task 1. ठीक है, आज ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ IELTS ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IELTS ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਟਾਸਕ 1 ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 6 ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਿੰਪਲ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਚੇਂਜ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਤੇ 12 2 ਈਅਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਸਟ ਦਾ 2011 ਤੇ 12 ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, वेरीएशन सब तो पहली की होंगी है सिंपल। सब तो पहली वेरीएशन का नाम है सिंपल। ठीक है, जे किसी भी स्टूडेंट को ना दसी जाए या किसी भी स्टूडेंट को नहीं आती तो फिर भी हरेक स्टूडेंट ये ऑटोमैटिकली लिख लेंदा है, क्योंकि ये तुसी की है स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी जो थोड़ा डाटा उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड दसना होंगे। ठीक है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा दसन का मतलब की है जिमें फॉर एग्जाम्पल तुसी लिखा इन 2011 कामा मैक्सिमम students were studying in arts stream या in the arts stream। ठीक है, फुल स्टॉप। तुसी की है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन लिखती है, एक सेंटेंस लिखता, एक डाटा दसता। ठीक है, जिमें ब्रैकेट तुसी मान लो 40% लिखता। ठीक है, तुसी की एक चीज़ लिखती भी ਜਿਹੜੇ सब तो ज़्यादा स्टूडेंट्स है 2011 च वो आर्ट्स च पढ़ रहे ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਤਾ 40%। ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, यूज़ भी करते होंगे रिस्पैक्टिवली। रिस्पैक्टिवली ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਟਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2 ਜਾਂ 3, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਹੋਣ 3 ਹੋਣ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਲਿਖਿਆ in 2011 comma arts and commerce had। ठीक है, जो मान लो आर्ट्स के 40% है, पहला आर्ट्स लिखा था, पहला आर्ट्स के आ जाएंगे 40% एंड कॉमर्स के मान लो 35% है। सैकेंड नंबर पर लिखा था, सैकेंड नंबर 35% स्टूडेंट्स। ठीक है, लास्ट से कॉमा पा के आप लिखता रिस्पैक्टिवली। ठीक है, हुण ये की है, ये आप दो जोड़े सबजैक्ट्स है आर्ट्स ते कॉमर्स उन्हों का डाटा आप इकट्ठा लिखा। ठीक है, आर्ट्स ते कॉमर्स जेडे सीक्वेंस उन्हों के सबजैक्ट्स के नेम लिखे है वही सीक्वेंस आप उन्होंने जी परसेंटेजिज है वही लिखती। भी पहला आर्ट्स लिखा सी, पहला आर्ट्स का डाटा आ गया, फिर कॉमर्स लिखा फिर कॉमर्स का डाटा आ गया, लास्ट वर्ड आ गया रिस्पैक्टिवली। हुण रिस्पैक्टिवली वर्ड के नाल की डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। जे मान लो आ वर्ड रिस्पैक्टिवली ना लिखा हो तो पढ़ने वाला 100% श्योरिटी ना नहीं कह सकता भी आ 40% आर्ट्स वास्ते है कि कॉमर्स वास्ते है। ठीक है, बट जो लास्ट जो वर्ड लिखा है रिस्पैक्टिवली का मतलब की है भी जेडे सीक्वेंस सबजैक्ट्स के नेम है वही सबजैक्ट्स उन्होंने डाटा लिखा गया। मतलब पढ़ने वाले को पता है भी ये 40% आर्ट्स वास्ते है, ये 35% कॉमर्स वास्ते है। एवें यूज़ की जाती है रिस्पैक्टिवली वाली वेरीएशन। ठीक है, हुण तक आप दो देख लिया, सिंपल ते रिस्पैक्टिवली। ठीक है, जी थर्ड वेरीएशन हैगी है वो हैगी है इन कंट्रास्ट। ठीक है, इन कंट्रास्ट के तुलना में। ठीक है, जिमें कि नेम आपदे आप आपकी डेफिनेशन सुजैसट कर रहा है, ये यूज़ की जाती है टू शो ए, मतलब आप टू शो ए कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, दो चीज़ों के विच एक जिहड़ा कंट्रास्ट है या तुलना करने वास्ते शो किया जाता है। जिमें कि आप लिखा फॉर एग्जाम्पल इन 2011 मैक्सिमम स्टूडेंट्स
वर स्टडिंग इन आर्ट्स स्ट्रीम या इन दी आर्ट्स स्ट्रीम, इन दी आर्ट्स स्ट्रीम ब्रैकेट 40%। फिर आप कॉमा पा के आप वर्ड लिखा इन कंट्रास्ट, मतलब ये कंपैरिजन इन कंट्रास्ट लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर स्टडिंग, सेम ही लिखना है, वर स्टडिंग इन कॉमर्स, सॉरी साइंस, ठीक है, साइंस 25% है, ठीक है। भी आप की कहता भी सब तो ज़्यादा स्टूडेंट्स 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ आर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ रहे ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪढ़ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਲਿਖਿਆ, ठीक है। इन कंट्रास्ट आप तीन देख लिया, तीन अपन बाकी है ना। पहली आप देख ली सिंपल, सैकेंड देख ली रिस्पैक्टिवली, थर्ड देख ली इन कंट्रास्ट, फोर्थ हैगी है चेंज, ठीक है। चेंज, चेंज का थोड़ा मतलब मीनिंग की गल करिए, चेंज का मतलब होंदा बदलाव। तो हम देखो बदलाव आने लिए कुछ क समय चाहिए, ठीक है। सेम डे या सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर आप कहिए किसी भी चीज़ चेंज आ जाऊगा तो नहीं होंदा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आता है। तो तुसीं ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो मल्टीपल ईयर्स का डाटा दिता है, ठीक है, मल्टीपल ईयर्स का डाटा दिता है, उदों आप वेरीएशन यूज़ करनी है, जिमें कि इत्थे है 2011 का तो 12 का, ठीक है। हाँ चेंज दे विच की आप ये दसांगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंज आया, ठीक है। लैट्स सी हुण आप देखते हैं किवें लिख सकते हैं, जिवें आप लिखा इन 2011 कॉमा कॉमर्स हैड 35% स्टूडेंट्स, ठीक है। भी कॉमर्स हैड 35% स्टूडेंट का मतलब भी कॉमर्स 35% स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, कॉमा दिस नंबर इंक्रीज्ड बाय 10% इन दी नेक्स्ट गिवन ईयर, ठीक है। हुण आपां की लिखिया भी इन 2011 कॉमर्स हैड 35% स्टूडेंट्स, भी 2011 दे विच की है कॉमर्स 35% स्टूडेंट्स सीगे, ठीक है। उस बाद आपां लिखा दिस नंबर इनक्रीज्ड, ठीक है। भी उस बाद ये नंबर वधिया, दिस नंबर इनक्रीज्ड बाय 10% इन दी नैक्सट गिवन ईयर, जिहड़ा कि दिता गया अगला साल है, ठीक है। भी दिते गए अगले साल च नंबर 10% वध गया, ठीक है। हाँ देखो पढ़ने वाले क्लीयर है भी 35% सीगा, 10% वध गया तो कितना आ गया 45%। हुण 45 आप किते मैंशन नहीं किया, पर ऑटोमैटिकली पढ़ने वाले क्लीयर है भी 35% सीगा, 10% वध गया तो 45% हो गया। तो आप इत्थे की है चेंज मैंशन करता भी कितना चेंज आया, कितना बदलाव आया 10%। हुण देखो इत्थे आप ईयर दो की गल की है, इहदी नैक्सट गिवन ईयर मतलब 2012 हो गया इस केस च, उत्ते 2011 पहला वाला साल। चीज़ सेम रखी है, मतलब स्ट्रीम सेम है, सबजैक्ट सेम है, कॉमर्स की गल कर रही, ईयर चेंज होया, ठीक है। ये हुंदी है चेंज वाली। हुण मैं तुहानूं सबजैक्ट सेम ईयर चेंज क्यों कहा सीगा, हुण जिहड़ी अगली वेरीएशन है उहदे विच आपां ईयर सेम रखांगे पर दो चीज़ां की गल करांगे, ठीक है। उहदा नाम हैगा डिफरेंस, ठीक है। उन्होंने की टर्म दी गई है, की नाम दिता गया डिफरेंस। डिफरेंस का हिंदी मीनिंग की होंदा अंतर। हाँ देखो अंतर तो दो चीज़ों के हो सकता है, एक चीज़ के तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बदलाव आ सकता है, दो चीज़ों की जो तुलना करांगे तो उन्होंने कितना अंतर है, ठीक है। वो चीज़ आप लिखनी है, जिमें इनू किवें आप लिख सकते हैं, जिमें आप लिखा इन 2011। और तुम सोच सकते मैं बार बार 2011 लिख रहा, तो मेरा सिर्फ मोटिव थोड़ा वेरीएशनस का यूज़ समझाना है, ठीक है। मैं पूरा टास्क नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ थोड़ा ये दस रहा वेरीएशनस यूज़ किवें करना है, ठीक है। जो आप लिखा इन 2011 कॉमा आर्ट्स हैड 40% स्टूडेंट्स, ठीक है। हम आप आर्ट्स का लिखता भी आर्ट्स की है 40% स्टूडेंट सीगे। हम मान लो आप यदा डिफरेंस किहदे नाल डिफरेंस दस रहे हैं, मान लो आप कॉमर्स यूज़ कर लिया ना। इन 2011 आर्ट्स हैड 40% स्टूडेंट्स कॉमा विच वॉज हम विच वॉज आप कहते वास्ते किया है 40% वास्ते या आर्ट्स वास्ते।
बी दा आर्ट्स 40% सीगे, विच वॉज 5% मोर दैन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स स्ट्रीम या इन कॉमर्स। ठीक है जी, हम आप देखो ध्यान ना देखो, इतने आप की लिखा, इतने आप दो अड अड सबजैक्ट्स की गल की तो उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लैके, क्योंकि आपको क्या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दिता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिता भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस से उन्होंने कितना डिफरेंस सीगा वो आप लिखता। आप किवें लिखा, इन 2011 आर्ट्स हैड 40% स्टूडेंट्स, भी आर्ट्स के 40% स्टूडेंट्स सीगे, विच वॉज जेड़ा कि विच वॉज 5% मोर दैन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स, जेड़ा कि 5% ज़्यादा सीगा कॉमर्स नालों, भी जिन्ने जवाक कॉमर्स सीगे उहदे चों 5% ज़्यादा सीगे आर्ट्स दे विच। ठीक है, तो पढ़ने वाले क्लीयर है भी आर्ट्स 40 है तो कॉमर्स वाले नाल 5% ज़्यादा है, तो कॉमर्स किन्ने सीगे 35%। ये हुण की आपां डिफरेंस दसता भी दो अड अड सबजैक्ट ले उन्हां दे विच कितना डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले वाले आपां की कीता सबजैक्ट सेम सीगा, 2 सालों का डाटा लिया सी, वो चेंज शो किया भी कितना चेंज आया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी, तो जी लास्ट वेरीएशन है वो हैगी है रैफरेंस। ठीक है जी, लास्ट वेरीएशन हैगी है रैफरेंस, जी 6th वेरीएशन है उन्होंने कहा जाता है रैफरेंस। ठीक है जी, रैफरेंस का मतलब की होंदा है वैन एन इंडिविजुअल मैंशनस एनी डाटा और एनी स्टैटिस्टिक्स विद दी हैल्प ऑफ, मतलब आप इतने हैल्प ईयर की लै लीए, किसी की हैल्प नाल आप कोई डाटा इंट्रोड्यूस करते हैं या किसी डाटा को एक्सप्लेन करने किसी चीज़ की आप हैल्प लै रहे हैं तो उन्होंने रैफरेंस कहा जाता है। इनू लिखण का सब तो सौखा तरीका की है, जिवें तुसीं लिखिया बाय द ईयर 2012, मतलब लास्ट वाला जिहड़ा साल दिता है वो लिख लिया आपां, बाय द ईयर 2012 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स increased significantly and reached 45%। ठीक है जी, हम आप सेंटेंस लिखा है भी बाय द ईयर 2012 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एंड रीच्ड 45%, सॉरी। ठीक है जी, 45%। हाँ देखो जे आपां ये हुण रैफरेंस किवें है, जे हुण आपां देखो लिखदे सीधा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा वधिया तो 45% पहुँच गया। फिर अगला पूछ सकता कदों। ठीक है, तो वह कदों का जवाब की है बाय द ईयर 2012। तो ये रैफरेंस है 2012 जो साल है वो आप रैफरेंस लैके ये दसता भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सीगा कॉमर्स के इनक्रीज होया तो 45% पहुँच गया। ठीक है जी, जोड़ा भी थोड़ा तो आप एक एग्जाम्पल लिया, जो भी डाटा लिखा तुम उस हिसाब से लिख सकते हो। हम देखो जो बाय द ईयर 2012 स्टार्टिंग भी लिख सकते हो, इनू तुम एंड भी लिख सकते हो बाय द ईयर 2012। जिमें थोड़ा सूटेबल लगे तुम स्टार्टिंग भी ये तो कर सकते हो, ਜਾਂ स्टार्टिंग दो तो कर लो, दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एंड रीच्ड 45% बाय द ईयर 2012। ठीक है, ये 6 वेरीएशनस है जिहड़ियां तुसीं आपदे आइल्स राइटिंग टास्क 1 दे विच यूज़ कर सकते हो। मैं उम्मीद करदा भी तुहानूं इन्हां दा जिहड़ा यूज़ है वो समझ आया होना है। स्टिल जे तुहाडा कोई डाउट रह गया या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है जिन्होंने तुसीं लैके चाहुंदे हो भी उहदे च मैं दस्सां वेरीएशनस किवें यूज़ होंदियां, ठीक है, तो तुसीं मैनूं दस सकदे हो। एक चीज़ होर मैं जिहड़ी इत्थे इनकलूड करना चाहूँगा भी वैसे तो जो तुसीं 6 वेरीएशनस यूज़ कर लियां तो थोड़ी चांसिस बहुत नैक्सट टू इम्पॉसिबल चांसिस है भी थोड़ी वर्ड लिमिट पूरी नहीं होगी। मतलब जिहड़े तुसीं मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने हो नहीं सकता भी सारियां वेरीएशनस आए थोड़े वर्ड्स रह जाण। ठीक है, बट स्टिल जे ऐ हुंदा तो तुसीं एक बारी सारियां लिखण दे बाद उन्हां नूं रिपीट कर सकते हो। ठीक है, अज की वीडियो के इन्ना ही। स्टिल थोड़ा कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तुसीं मैनूं इंस्टाग्राम पर टैक्सट कर सकते हो, विक्ट्री प्लैनर के पेज पर इस वीडियो के कमेंट सैक्शन के दस सकते हो। थैंक यू।